द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका चुलबुला लौंडा कुंवर प्रताप सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल सस्ते आरजे पर। और आज क्या है? आज है 9 मई। जी हाँ, और आज क्या है? आज जयंती है महाराणा प्रताप जी की। जी हाँ, वो महाराणा प्रताप जिन्होंने कुंभलगढ़ में जन्म लिया था, मेवाड़ के राजा, सबसे शक्तिशाली राजा राजस्थान के। जी हाँ, आज हम उनके बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ स्टोरी उनके बारे में, कैसे उन्होंने मुगलों को खदेड़ा था। अकबर राजा जो उनसे डरता था, क्यों, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे उदय सिंह और रानी जयवंती बाई के पुत्र महाराणा प्रताप। जी हाँ, कहा जाता था कि जयवंती बाई, जो कि उनकी माँ और उनकी सबसे पहली गुरु भी थी, उन्होंने ही उनको हर चीज़ की शिक्षा दी थी। उन दिनों जब अकबर लगभग पूरा हिंदुस्तान जीत चुका था, तब तक मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जिससे वो बिल्कुल भी जीत नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे महाराणा प्रताप राजपूत राजा एकदम चट्टान की तरह खड़े थे। उन्होंने ठान रखी थी किसी भी कीमत पे अकबर को ये राज्य नहीं देना है। अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए 80,000 की एक बहुत भारी सैनिक भेजी थी मेवाड़ को जीतने के लिए। लेकिन हुआ क्या, वहां पे सिर्फ 15,000 की सैनिक थी महाराणा प्रताप के पास। लेकिन अब देखिए, सैन्य बल किसका ज्यादा था? अकबर के पास। लेकिन महाराणा प्रताप बुद्धि से बहुत ज्यादा आगे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक एक सैनिक को ऐसे तैयार किया कि मुगलों के 5-5 सैनिकों को एक एक सैनिक महाराणा प्रताप का अकेले मारता था। अकबर और अकबर की सेना मात खा जाती थी। और इसी बीच अकबर कभी भी किसी भी युद्ध में कभी भी कि वो महाराणा प्रताप के सामने नहीं आता था। क्यों? ये उसका एक बहुत बड़ा कारण था, और वो ये उसको डर था कि जब भी वो सामने गया, किसके? महाराणा प्रताप के, तो वो मारा जाएगा। और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी मौलाना ने दरबार में आके ये बताया था, भविष्यवाणी की थी उसके, कि आप कभी भी उसके सामने पड़ोगे, महाराणा प्रताप के सामने पड़ोगे, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वो बहुत डरता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि महाराणा प्रताप इतने लंबे चौड़े, 7.5 फीट के, 80 किलो का उनका भाला, 10 किलो का जूता, 10 किलो का उनका तलवार, सोचिए, और उनका 70 किलो का कवच। सोचिए, इतने लंबे चौड़े इंसान महाराणा प्रताप जी, अगर उनके सामने अकबर आता तो क्या हाल होता उसका। क्योंकि अकबर को पता था कि एक तो वो हाइट में बहुत ज्यादा छोटे थे। किससे? महाराणा प्रताप से। उनके आधे भी नहीं आते थे, हाइट में बहुत ही ज्यादा छोटे थे। तलवार का एक ही बार अगर उन पर पड़ता तो शायद वो वहीं पे ढेर जाते। इसी वजह से वो कभी डर के मारे सामने आते ही नहीं थे किसी भी लड़ाई में। हर बार युद्ध हुआ और हर बार वो मुंह की खाता था। कौन? अकबर। एक बार ऐसा हुआ कि 1576 में जब हल्दी घाटी का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान में ही है। कभी आपको मौका मिले तो वहाँ पे जरूर जाइएगा, देखिएगा। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वहाँ 1576 में, वहाँ पे बहलोल खान, जी हाँ, बहलोल खान, जो कि सेनापति था किसका? अकबर का। महाराणा प्रताप ने अपने तलवार के एक ही वार से बहलोल खान को उसकी घोड़े समेत बीच में से फाड़ डाला था, चीर दिया था बीच में से। अब आप सोचिए कि कितनी ताकत थी उनकी बाजुओं में, महाराणा प्रताप की बाजुओं में, कि तलवार के एक ही वार से वो बहलोल खान और उसके घोड़े को एक साथ मतलब बीच में से चीर डाला। अकबर के लड़ने की जो स्ट्रेटेजी होती थी वो क्या होती थी? वो यही होती थी कि इनके अंदर आपस में फूट डलवाओ, ये लोग आपस में लड़ेंगे, फिर हम आके इनके ऊपर धावा बोल देंगे। और उसने वही किया, सारे हिंदू राजाओं को आपस में लड़वाया और तब आके उसने धावा बोल दिया सबके ऊपर, और फिर पूरा साम्राज्य उसने जीत लिया। लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो पूरे राजस्थान में, जो कि महाराणा प्रताप ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और वो एक ऐसे मात्र राजा बचे थे जो कि अपना गढ़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे और एकदम पत्थर की तरह टिके हुए थे कि मैं अपना गढ़ छोड़ ही नहीं सकता। एक वक्त ऐसा, एक समय ऐसा भी आया महाराणा प्रताप के जीवन में कि उन्हें जाकर जंगल में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सभी राजाओं ने उनका साथ छोड़ दिया था और वो अकेले ही संघर्ष कर रहे थे। वो आते, लड़ते, फिर जाते, फिर अपने सैन्य बल को खड़ा करते। इसीलिए उन्होंने जंगल के अंदर अपना जीवन व्यतीत किया। एक बहुत ही साधारण इंसान की तरह उन्होंने भीलों को अपने साथ मिलाया। वहाँ इसका मतलब यह है कि वहाँ के जो भील जो थे, मतलब वहाँ के जो जितने भी आदिवासी थे, उनको अपने साथ मिलाया। उन्हें सिखाया कि मतलब कैसे रणनीति बनाई जाती है, कैसे छापामार युद्ध किया जाता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप को छापामार युद्ध बहुत अच्छे से पता था। और अरावली की जो रेंज थी, जी हाँ, अरावली की रेंज जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, उसका पूरा का पूरा पता किसको? महाराणा प्रताप को था। वो सबको सिखाते थे, पूरे जितने भी सैन्य बल होते थे, कि नीचे से कैसे वार करना और पहाड़ के ऊपर से कैसे वार करना है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बना के चलते थे। और सोचिए कैसे, कितने डाउन टू अर्थ राजा थे महाराणा प्रताप
घास की रोटी खाते थे, उबली हुई सब्जी खाते थे। और यही सब देख करके, यही सब संघर्ष देख करके वहाँ के जितने भी भील थे उन्होंने कहा कि आप जब भी कहेंगे हम आपके लिए अपना सिर कटाने के लिए तैयार हैं। एक बात आप लोग और गौर कीजिएगा कि जब भी वो युद्ध करने जाते थे तो वो एक घोड़े पर सवार होकर जाते थे। जी हाँ, वो घोड़ा कौन था? नीले रंग का वो अफगानी घोड़ा जिसका नाम था चेतक। जी हाँ, इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां आ चुकी हैं चेतक के ऊपर, क्योंकि एक मात्र वो एक ऐसा घोड़ा था जिसके पास बहुत ही ज़्यादा फुर्ती थी, बहुत ज़्यादा ताकत थी। कहा जाता था कि जब ये भागता था तो हवा की रफ्तार से भी तेज़ इसकी रफ्तार हुआ करती थी। तो सोचिए कितना अद्भुत घोड़ा रहा होगा। उसी घोड़े पे बैठकर हर बार युद्ध करने के लिए मैदान में उतरते थे हमारे महाराणा प्रताप। एक बार क्या हुआ, जब जंग के मैदान में महाराणा प्रताप जी लड़ रहे थे तो उन्होंने मान सिंह को देखा जो कि अकबर की तरफ से लड़ा करते थे। उन्हें देख करके महाराणा प्रताप को इतना ज्यादा क्रोध आया, इतना ज्यादा क्रोध आया, क्योंकि मान सिंह एक तो राजपूत और वो लड़ते थे किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से। तो उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि चेतक को लेकर के उन्होंने हमला बोल दिया किसके ऊपर? मान सिंह के ऊपर। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि मान सिंह बैठे हुए थे हाथी के ऊपर। अब मेन दिक्कत सारी यहीं से शुरू हुई, क्योंकि उन दिनों क्या हुआ करता था कि जो हाथी हुआ करते थे उनकी सूंड में एक बहुत बड़ी सी तलवार लगी रहती थी। अब उस तलवार की वजह से क्या हुआ कि जब छलांग मारी चेतक ने तो उस वक्त मान सिंह जो थे वो नीचे झुक गए और महाराणा प्रताप का जो भाला था वो कहाँ लगा? उनके सैनिक को। अब वो सैनिक को भाला लगने के बाद जब वहां से नीचे कूदे चेतक तो तलवार जो थी उनसे तलवार से उनका पैर कट गया था। अब चेतक का पैर कटने के बाद होता क्या है? होता यह है कि वहां पे जो मुगल सैनिक होते हैं उनके बीच में कुछ देर के लिए महाराणा प्रताप जी फंस जाते हैं। अब उनको बचाने के लिए उनका एक सैनिक होता है जो कि बिल्कुल उनकी शक्ल का हूबहू होता है। वो वहां पे आता है और कहता है कि महाराज आप यहाँ से जाइए, आपकी तरफ से हम यहाँ पे लड़ेंगे। अब वहां पे उनके सैनिक को लगता है, मोगलों के सैनिक को, कि ये तो महाराणा प्रताप है और उन्हें वो मार देते हैं और वो वहीं पे उनका हमशक्ल शहीद हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। महाराणा प्रताप की अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी चेतक के ऊपर कि उनको वहां से भगा कर ले जाए। अब चेतक तो चेतक है और उसको पकड़ने के लिए मतलब ये मान लीजिए कि उसी की तरह कोई घोड़ा चाहिए, लेकिन ऐसा असंभव था। चेतक को कोई पकड़ ही नहीं सकता था। चेतक ने अपने महाराज महाराणा प्रताप जी को बचाने के लिए उसी कटे पैर को लेकर दौड़ते रहे और दौड़ते दौड़ते एक 28 फीट का गहरा और लंबा नाला आया जिसको पार करना बिल्कुल असंभव था। लेकिन तब भी चेतक ने उस कटे पैर से छलांग मारी और उस 28 फीट के गहरे नाले को पार किया। लेकिन महाराणा प्रताप को तो उसने बचा लिया चेतक ने, लेकिन चेतक ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। अब ये मान लीजिए आप कि महाराणा प्रताप अपने बेटे से भी ज्यादा चेतक को मानते थे और पहली बार चेतक के मरने पे, क्योंकि किसी कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन महाराणा प्रताप रोते नहीं थे, लेकिन पहली बार चेतक के मरने पर महाराणा प्रताप के आंख से आंसू गिरने लग गए थे। उस वक्त अकबर ने क्या किया कि अपने दरबार के अंदर जितने बड़े बड़े सेनापति थे, हिंदू सेनापति, उन सबको बोला कि तुम लोग जाओ महाराणा प्रताप के पास और उसे बोलो कि मेरे साथ संधि कर ले, क्योंकि अकबर को पता था कि वो जंग के मैदान में तो लड़ सकता नहीं महाराणा प्रताप से बिल्कुल भी, कि उसके बस की बिल्कुल भी नहीं थी, जाएगा तो मारा जाएगा। इस वजह से उसने कहा कि उसको बोला मेरे साथ संधि कर ले। संधि का मतलब होता है इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज। तो जितने भी बड़े बड़े सेनापति थे, टोडरमल, मान सिंह, ये सब के सब गए वहां पे प्रस्ताव लेकर के कि हमारे साथ संधि कर लो और फिर ये लड़ाई छोड़ दो। लेकिन महाराणा प्रताप तो टस से मस होते नहीं थे, क्योंकि वो अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए लड़ने के लिए, कटने मरने के लिए तैयार थे। और फिर उनके पास एक आखिरी बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा गया, वो ये कि वो तुम्हें आधा हिंदुस्तान देने को तैयार है, अकबर तुम्हें आधा हिंदुस्तान देने को तैयार है, बदले में ये मेवाड़ छोड़ दो। लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव भी ठुकराया और महाराणा प्रताप ने ये कहा कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करता रहूंगा, फिर भले ही मुझे कटना मरना या फिर झुकना भी पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल भी यहाँ से टस से मस नहीं होऊंगा। सोचिए कितने बड़े और कितने शूरवीर योद्धा थे और कितने सच्चे दिल से वो अपने राज्य के लिए लड़ते रहे। दोस्तों, एक बार जब इब्राहिम लिंकन भारत आ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ बताइए मैं भारत जा रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊँ। तो उनकी माँ ने कहा बेटा अगर तू भारत जा रहा है ना तो वहाँ से हल्दी घाटी से मेरे लिए हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर के आई हो, क्योंकि जिस महाराणा प्रताप को मैं इतना पूजनीय मानती हूँ मैं उसकी मिट्टी को छूना चाहती हूँ। क्योंकि उस महाराणा प्रताप ने एक इतने बड़े राज्य के लिए, हिंदुस्तान के आधे राज्य को उसका प्रस्ताव छोड़ करके अपने मेवाड़ के राज्य को बचाने के लिए उसने इतना बड़ा प्रस्ताव छोड़ दिया। अब सोचिए आपकी इब्राहिम लिंकन की जो माँ है, सोचिए वो तक महाराणा प्रताप की इतनी बड़ी पूजनीय थी। सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा राजा अकबर जो कि पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहा था, वो महाराणा प्रताप से इतना ज्यादा खौफ खाता था कि जब वो रात में सोने जाता था तो वो अपने सैनिकों से बोलता था कि मेरे सामने रात में सोते वक्त महाराणा प्रताप का नाम मत लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कब मेरे सामने आ जाए, कब मुझे मार डाले। इतना उसके अंदर खौफ था। और दोस्तों 1580 में एक बार फिर से अकबर ने कोशिश की कि मैं किसी तरह से इसे इस बार तो हरा ही डालूंगा, लेकिन वो कोशिश भी नाकामयाब हुई हर बार की तरह से। और वो इस बार भी महाराणा प्रताप को
पकड़ नहीं पाया, उन्हें हरा नहीं पाया। आखिर में दुखी होकर के फिर अकबर ने जो मेवाड़ का राज्य था उसको छोड़ दिया और वहाँ से वो कहीं और चला गया। और इस तरह से महाराणा प्रताप का जो राज्य था मेवाड़, वो एक बार फिर से महाराणा प्रताप को मिल गया। फिर से वहाँ पे उनकी खाद जम गई। लेकिन कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते और उसके बाद वो एक शिकार पे गए। महाराणा प्रताप जीतने के बाद मेवाड़ को एक शिकार पे गए कुछ महीने बाद, और वहाँ पे उन्हें उनकी जो लड़ाई होती है शेर से हो जाती है। सोचिए, शेर से लड़ाई होती है उनकी, और शेर से लड़ते लड़ते वो शेर को मार तो डालते हैं, लेकिन उसका एक पंजा महाराणा प्रताप की छाती पर लग जाता है, जिसकी वजह से जहर उनकी शरीर में फैलता है और कुछ दिन तक बीमार होने के कारण उनका देहांत हो जाता है। तो महाराणा प्रताप के देहांत की खबर जब अकबर को मिलती है, तो अकबर एक ऐसा राजा था जो कि पीठ पीछे कभी वार नहीं करता था, वो हमेशा सामने से लड़ाई को लड़ता था। ये उसमें एक अच्छाई थी। तो अकबर को इस चीज का इतना दुख हुआ कि मेरा एक ऐसा दुश्मन जिसे मैं आज तक हरा नहीं पाया, तो उसके मरने पर उसे इतना दुख हुआ कि उसने रोते रोते एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उसने ये लिखा कि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होगा कि मैं आज तक अपने इस दुश्मन को कभी हरा नहीं पाया, और आज उसका देहांत हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी शूरवीर राजा, राजपूत राजा महाराणा प्रताप की कहानी। और इसी के साथ आज 9 मई महाराणा प्रताप की जयंती पे मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। जय राजपूताना, जय महाराणा प्रताप, जय हिंद। भारत का एक वीर होया जो कहला